मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शासनकाल 2018 से 2023 तक रहा, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में हर तरफ अराजकता ही अराजकता नजर आ रही थी, जहां ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल मनमानी थी, जिसकी वजह से ना केवल सरकारी खजाने में नुकसान पहुंचा है बल्कि लोग भी परेशान थे। छत्तीसगढ़ भी इसी कारणों से पिछड़ता चला गया, जिसकी वजह से जनता ने कांग्रेस को नकारा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आगे कहा कि गोवंश की रक्षा सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे लेकर हम काम कर रहे हैं। वहीं धर्मांतरण की अगर बात करें तो कांग्रेस शासनकाल में धर्मांतरण धड़ल्ले से चल रहा था, मगर हम प्रतिबद्ध हैं धर्मांतरण जैसी चीजों पर। साथ ही साथ गोवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी पैसे के उपयोग कैसे करना है ये सरकार जानती है, वहीं दुरुपयोग करने वालों पर क्या कार्रवाई करनी है ये जग जाहिर है। देखिए, कांग्रेस सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी और नीयत भी अच्छी नहीं थी, और इसलिए हर क्षेत्र में राज्य के साथ अन्याय उन्होंने किया है। जिस तरह के अराजकता प्रदेश में उन्होंने फैलाई थी, और इसी का नतीजा है जो आपने बताया कि जमीनों के आवंटन के बाद कोई काम नहीं हुआ और हमारी सरकार राज्य में उद्योग बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं, नए औद्योगिक पार्क बना रहे हैं, उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा। देखिए, सरकार के सामने ये मामला विचाराधीन है कि जो करोड़ों रुपए सरकार के सरकारी खजाने के लगे हैं उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है और जो भी आने वाले समय में इस पर निर्णय होगा। गौवंश के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उस दिशा में काम भी हो रहा है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किसने क्या किया है, पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है। आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है, तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। मौजूदा कानून के अंतर्गत लगातार धर्मांतरण के जो प्रकरण आ रहे हैं उस पर कार्यवाहियां हो रही है, सरकार विचार कर रही है और ठोस और मजबूत कानून लाकर धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए युक्तियुक्तकरण का काम संपन्न हो चुका है। जो शिक्षक विहीन स्कूल थे वहां शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई है और समय पर जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हम तो हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो समय पर पाठ्य पुस्तकें भी पहुंच जाएगी और समय से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।